तो मेरा सेकंड जो चीज़ है वो है कि आज हम बोले थे कि पहले एक बार पिक्चर से फिर से समझते हैं हम लोगों का कौन कौन सा सेक्शन हो चुका है। हमारा डिज़ाइनिंग का काम कंप्लीट है, ठीक है। पीएचपी का भी काम कंप्लीट है कि हम फ्रंट एंड से डेटा कैसे लेते हैं और वापस कैसे इस प्रिंट कराते हैं इको। नहीं नहीं नहीं, ये तो पीएचपी अभी तक ये वाला हुआ, अभी दूसरा भी जॉइंट है। ओके, अभी हमको सीखना है कि अभी सिर्फ पीएचपी नहीं ना है इसमें, एक्चुअली में एडवांस पीएचपी भी है, लेरावेल भी है, पीएचपी सब ही है। अभी तो ये कोर पीएचपी है, ठीक है। अच्छा, तो डेटाबेस अभी हमको पूरा सीखना है, डेटाबेस। और डेटाबेस भी सीखने के बाद अभी भी बचा हुआ है कि पीएचपी से डेटाबेस तक कैसे डेटा पहुंचाएंगे और डेटाबेस से पीएचपी तक कैसे पहुंचाएंगे। सबसे पहले ये जॉइंट पूरा सीखना है। पीएचपी का मेन काम क्या है, फ्रंट एंड से डेटा लेके डेटाबेस तक पहुंचाना और डेटाबेस से लेके डेटा को फ्रंट एंड तक पहुंचाना। ये बीच में बस इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, ठीक है। जब ये पूरा कंप्लीट होगा, इसमें पहले 2 प्रोजेक्ट और एक आप लोगों को असाइन, उसके बाद एडवांस, इसके बाद लैरावेल शुरू होगा, ठीक है। लैरावेल में भी सेम 2 प्रोजेक्ट, एक असाइन, उसके बाद एपीआई, पेमेंट गेटवे, एसएमएस गेटवे, ईमेल एपीआई, सब कुछ वो सब इंटीग्रेशन लंबा है, बहुत दूर कोर्स है अभी, ठीक है। ओके, तो हम लोगों को अभी फिलहाल क्या है, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोगों को क्या सीखना है, तो सबसे पहले तो हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोगों ने सीख चुके हैं, जैम्प हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर था। जैम्प में हमारा अपाचे रनिंग मोड में रहना चाहिए था और माई एसक्यूएल रनिंग मोड में रहना चाहिए था, ठीक है। माई एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा, हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है वो पूरा चीज़ सिखाया जाता है, ठीक है। अब माई एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, माई तो माई है, ठीक है, उस, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड का 2 मीनिंग निकलता है, एक सजा हुआ, ठीक है, और एक और चीज़ निकलता है जो सी जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप। कि हम लोग जहाँ पे कुछ इंटीजर रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे रोल नंबर, कुछ स्ट्रिंग रख सकते हैं जहाँ पे नेम, कुछ और स्ट्रिंग रख सकते हैं जहाँ पे ईमेल आईडी, ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे डेटा रख सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मीन्स सजा हुआ भी रहता है, स्ट्रक्चर मीन्स आपका डिसिमिलर का कलेक्शन भी होता है, ठीक है। ओके, दोनों दोनों है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज डेटा भी होता है, ठीक है। दूसरा क्वेरी मतलब होता है जिज्ञासा या, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर एक डेटाबेस बना लिए, एक डेटाबेस बना लिए, दिखाते हैं, एक डेटाबेस बना लिए, मान लीजिए आईडी नेम, किसी में मुझे आईडी रखना है, किसी में मुझे नेम रखना है, किसी में ईमेल आईडी रखना है, किसी में फ़ोन नंबर रखना है, कुछ भी रखना है, मुझे क्या लेना देना, कुछ इंटीजर कुछ फ्लोट सब कुछ रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या ऑपरेशन सीखेंगे, सबसे पहले हाउ टू इंसर्ट डेटा। तो हम लोगों को मेनली सीखना है कि हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस, डेटाबेस कैसे इंसर्ट, डेटाबेस में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, जो इंसर्टेड डेटा है उसको कैसे फेच करते हैं, डेटा को कैसे खींच के दिखाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, ठीक है, कैसे सर्चिंग करते हैं, ठीक है, सर्चिंग, कैसे सर्चिंग करते हैं, कैसे सॉर्टिंग करते हैं। बोला एक और चीज़ होता है, कैसे सिंगल किसी स्टूडेंट का डिटेल्स देखना है, तो ये सारे स्टूडेंट का डिटेल्स और ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डिटेल्स मुझे अगर देखना है तो कैसे देखेंगे, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा डिलीट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे। आप कहीं कोई भी प्रोजेक्ट में, मैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट को दिखाता हूँ,
मान लीजिए AICT PPT या रियल स्टेट, हाँ चलिए देखते हैं। क्या लोडर? अच्छा ठीक है। हाँ, तो हमको कैसे इंसर्ट, कैसे फेच, यही सब करना होता है नॉर्मली प्रोजेक्ट में। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहला काम है जैम्प को ऑन करना। ठीक है, जैम्प को ऑन करके वो होस्टिंग का मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर जो चौबीसों घंटा ऑन है, उसमें जैम्प ऑलरेडी ऑन है। मतलब वो लोग जैसे वो लोग जो होस्टिंग वाला कंप्यूटर में हम लोग जब अपलोड करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर ही है। ठीक है, होस्टिंग मतलब और कुछ नहीं होता। क्लियर? तो चलिए अपाचे को स्टार्ट कर लिया, माई एसक्यूएल को रनिंग मोड में कर लिया, हमको माई एसक्यूएल वाला देखना है। तो चलो एक काम करते हैं, माई एसक्यूएल ओपन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जब माई एसक्यूएल ओपन होगा तो फर्स्ट स्टेप है मुझे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस मान लीजिए क्या हुआ कि जैसे AICT एक डेटाबेस है। ठीक है, ये डेटाबेस का नाम हुआ। ठीक है, बोला लेकिन AICT में करना क्या है मुझे। AICT मैंने बना लिया, ठीक है, या बंगाल कॉलेज बना लिया, BC रॉय बना लिया, कुछ भी बना लिया, बनाना क्या है, तो मुझे बनाना है कि इसमें मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा रखना है। तो क्रिएट टेबल। तो कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे, मान लीजिए जैसे स्टूडेंट का टेबल। तो स्टूडेंट के टेबल में मुझे क्या क्या चाहिए, बच्चे का आईडी चाहिए, बच्चे का नेम चाहिए, बच्चे का ईमेल आईडी चाहिए, बच्चे का फ़ोन नंबर चाहिए, और भी जो जो बहुत हुआ तो रजिस्ट्रेशन डेट चाहिए, कितने तारीख को वो रजिस्टर किया है बच्चा। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से अगर मुझे कोई कोर्स, तो एक कोर्स नाम का टेबल, एक स्टूडेंट नाम का टेबल, एक कोर्स नाम का टेबल। तो आईडी, कोर्स का नेम, कोर्स का फीस, कोर्स का ड्यूरेशन, और क्रिएटेड एट, कोर्स कितने तारीख को क्रिएटेड, मतलब या अपडेटेड एट, यहाँ पे दो को रखना सही रहता है। ठीक है, अपडेटेड एट भी रखना सही रहेगा। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मान लीजिए कोई कोर्स फीस मॉडिफाई हुआ, कितने तारीख को मॉडिफाई हुआ लास्ट, तो ये सब पकड़ना पड़ता है। अभी छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल अभी टेस्टिंग मोड में है, सिर्फ देखना है। ठीक है, क्लियर? बोला ठीक है। तीसरा कि कोई अगर बच्चा कोर्स खरीदता है, ऑर्डर करता है, ठीक है, तो ऑर्डर, तो माई ऑर्डर, चलिए कोई ऑर्डर, क्योंकि कीवर्ड है इसलिए नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो कोई अगर बच्चा कोई कोर्स खरीदता है तो आईडी, स्टूडेंट आईडी, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स खरीदा, कोर्स आईडी, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स खरीदा। ठीक है, टोटल फीस कितना था उसके लिए, क्योंकि उस दिन का फीस अलग था, उसने कितना पे किया पेड फीस, और कितना रुपया कितने तारीख को पे किया। तो आराम से कोई एक बच्चा दो कोर्स भी खरीद सकता है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट दो कोर्स तो खरीद सकता है। लेकिन अगर ये ना करके कोई कोई बच्चा प्रोजेक्ट जब बनाता है तो इसी में कोर्स आईडी भी डाल देता है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब दोबारा बच्चा कोर्स खरीदने जाएगा तो उसको दिखाएगा कि ऑलरेडी इनरोल, क्योंकि आपका तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो इसीलिए ऐसा गलती नहीं करना है आप लोगों को। बेटर है ये तरीके से डेटाबेस। तो डेटाबेस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे टफ सोचने वाला चीज़ डेटाबेस है। अगर किसी को डेटाबेस क्लियर है उन्हें वो प्रोजेक्ट बना लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस,
हाउ टू क्रिएट, अच्छा जब सब कुछ बन जाए अब हम लोगों को सीखना है हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू एडिट, हाउ टू फेच, जैसे जैसे सीखे हैं जितना भी चीज़ें सीखना है। ये पूरा ठीक है। अब जब ये सब भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ये सब भी पूरा का पूरा DBMS, ठीक है, बोला लेकिन ये तो हमारे लोकल कंप्यूटर में बना, हम किसी दूसरे के बच्चे के या फिर ऑनलाइन में जब होस्ट करेंगे तो फिर से इतना मेहनत करेंगे, बोला ना। तो हाउ टू एक्सपोर्ट डेटाबेस, हाउ टू इंपोर्ट डेटाबेस, मतलब दूसरे के लैपटॉप में या ग्लोबली हम कैसे होस्ट माने होस्ट करते समय तो यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और उसमें इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो जस्ट ये जैसे ख़त्म होगा, अभी अभी एक बार बीच में कनेक्शन सिखाएंगे कि PHP से माने ये तो हम लोग का समझ जाएंगे, ये तो मैं ये सिखाऊंगा, हम लोगों ने इतना सीख चुके हैं अभी तक, ये तो बचा हुआ है ना PHP से कैसे होगा, तो ये वाला जंक्शन भी तो सीखना है, ठीक है ना। तब जाकर पूरा कंप्लीट आप सीखोगे, वो भी अभी फाइल हैंडलिंग बचा हुआ है, फाइल हैंडलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। फाइल हैंडलिंग मतलब अपलोड इमेज, अपलोड CV, ये सब भी तो है ना। कैसे हुआ, पढ़ा ही नहीं तो। डेटाबेस में कैसे अपलोड करना नहीं है, मैंने PHP के थ्रू हम कैसे अपलोड करेंगे। ना ना ना, वो नहीं बेकार है, वो तो खाली रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना था, वहाँ से अपलोड करने पे। ना ना ना, वो भी नहीं, वो डेटा दिखाएगा, वो हम पहले से वहाँ पर फोटो रखा हुआ था, खाली खींच खींच के दिखा रहे थे। ये मैं डायनामिक अपलोड करूँगा और डायनामिकली दिखाएगा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CV समझे, CV अगर आप अपलोड करना सीख गए, जैसे Naukri.com कितना अच्छा है, CV अपलोड करते ही वो पूरा CV का डेटा तो एक्सट्रैक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। और तो ऑटोमेटिक नाम वाम सब फेच कर लिया, तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो कैसे होता है। अब PHP का एंडिंग मत समझना कहीं पे भी, अगर ख़त्म हो जाता है ना तो 7 साल वाला बच्चा लोग तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो बेकार का खट रहा है, उसके पास तो सारा कोड है ही, हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहेगा। ओके, डेवलपमेंट, ओके, और सिचुएशन आएगा वैसे आपको करना होगा। Naukri.com, Shaadi.com, ये सब प्रोजेक्ट बनाना सच में बहुत टफ है, क्योंकि उसमें फिल्टर करके कौन से बंदे को क्या प्रोफाइल चाहिए, हो सकता है उसको पाइथन विथ DBMS चाहिए आपने, लेकिन सिर्फ पाइथन, तब भी आपको CV उसको दिखाएगा, क्योंकि वो कीवर्ड तो स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकाल के फिल्टर करके दिखाना, आपको भी उस कंपनी का लिस्ट दिखाएगा, अप्लाई करोगे तो अप्लाई होगा। लास्ट अपडेटेड सब कुछ मैंने प्रोजेक्ट में समझ में आएगा एक्चुअली कि आप कितना सीखे हो। तो हम लोग चलो डेटाबेस पहले बनाते हैं। तो डेटाबेस कैसे बनाते हैं, जब आपका डेटाबेस बन गया मैंने खुल गया, तो सबसे पहला स्टेप क्लिक मारना है डेटाबेसेस, डेटाबेसेस का नाम तो लैरावेल 16 मान लीजिए, AICT, कुछ भी हम नाम ऐसे ही देते हैं क्योंकि पहले से कुछ होगा ही। तो मेरा डेटाबेस का नाम क्या हुआ, लेरावेल 16 AICT, ठीक है। टेबल का नाम मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट, जहाँ पे टेबल बहुत ही इजी है, बहुत इजी, और लेफ्ट साइड में देखिएगा सब कुछ बनते जा रहा है, जितने भी हम डेटाबेस बनाए हैं इसे देखें ना, पहले से बना हुआ था इसलिए हम छोड़ दिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ये सब टेस्टिंग मोड में था इसलिए, तो ये वाला हम लोगों का अभी बनाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेबल बनाना है, तो टेबल का नाम मैंने क्या दिया, स्टूडेंट, जहाँ पे मुझे कितने सारे चाहिए, 3 3 2 5, तो 5 गो कॉलम चाहिए। क्रिएट, पहला कॉलम का नाम ID रहेगा, दूसरा वाला नेम रहेगा, तीसरा वाला ईमेल रहेगा, चौथा वाला फ़ोन नंबर रहेगा, पांचवा वाला क्रिएटेड एट रहेगा, क्रिएटेड एट रहेगा। नेम समझ में आ रहा, टेक्स्ट टाइप, ईमेल टेक्स्ट टाइप में मत रखिए, वैरकर टाइप, बोला ये क्या है, जिसमें नंबर ईमेल मैंने नंबर
@ स्पेशल कैरेक्टर नाम सब कुछ रह सकता है। तो नेम में लेकिन वैसा नहीं होता, नेम में सिर्फ टेक्स्ट होता है। फ़ोन को लेके बहुत झमेला है, ठीक है। तो जो लोग +91 लगाते हैं तो उन लोगों के लिए वैरकर लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस सिंबल है। और जो लोग +191 नहीं लगाएंगे तो क्या इंट ले लें? बोला इंट का रेंज होता है 32,767, 5 डिजिट का ही सिर्फ फ़ोन नंबर ले सकते हो तब आप इंट अगर लोगे तो। नहीं, यहाँ पे बिग इंट लेना पड़ता है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। बिग इंट इंट से बड़ा साइज़ होता है। और अगर सिर्फ नंबर लेना है तो अगर +91 स्पेस लेके करना चाहते हो, आपके पास वैरकर छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैरकर एक ऐसा चीज़ है जिसमें सब में सपोर्ट करेगा। आईडी इंटीजर 1 2 3 4 आईडी, ठीक है। नेम टेक्स्ट टाइप, ईमेल वैरकर टाइप, फ़ोन नंबर वैरकर टाइप। क्रिएटेड ऐट लेके झमेला है फिर से, मतलब इसको भी हम वैरकर, क्योंकि मेरा नॉर्मली क्या होता है तारीख कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। जो भी हो, समझ गए? कितने बजे? 10 बजे। एक मिनट, मतलब ये अगर करेंगे वैरकर तो हमको कोडिंग करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प बोल के, ये खतरनाक चीज़ है। टाइम स्टैम्प जैसे कीजिएगा ये टाइम खुद ब खुद ले लेगा। जैसे डेटाबेस में कोई भी डेटा हिट करेगा वो ऑटोमेटिकली टाइम तो बैठा देगा। तो मैंने आपका आधा काम आसान हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है। चलो, डेट टाइम दोनों ले लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। डेट लिखने से नहीं लेगा, टाइम लिखने से नहीं लेगा, हमको भेजना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। चलिए, तो हमको नेम, चलो बोले इसका साइज, बोले हमको कुछ नहीं देना। अगर देंगे 2 अगर देंगे तो 99 लोग रजिस्ट्रेशन ऑनली करेंगे। 3 देंगे तो 999 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम देंगे ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज 11 बिट होता है, ठीक है। रहने दीजिए, नेम जरूरत नहीं है, ठीक है। नेम जितना डालेंगे उतना ऑटोमेटिकली बन जाए, ठीक है। ओके, तो ईमेल आईडी, ओके। वैरकर बोला ये इसमें साइज देना पड़ता है कि आपको ईमेल आईडी कितने कैरेक्टर का होगा। फ़ोन नंबर वैरकर है कितने कैरेक्टर का होगा, तो +91 स्पेस 4 गो और 10 गो नंबर, मोटामोटी 14 में अड़ जाएगा। बोला और कुछ? बोला ना, इसका सब कुछ ऑटोमेटिकली ले लेगा। क्या चीज़? ये तो अलग अलग चीज़ है। नहीं, साउथ इंडियन लोग तो बहुत बड़ा बड़ा भी ईमेल आईडी रख सकता है, ठीक है, जिसको जैसा रखने का मन है। हम एवरेज पकड़ लिए कि 30 में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सनाका का वो पूरा, अगर सनाका एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज का नाम अगर दे दिए और सामने में ईमेल आईडी भी admin@, सोचिए। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा बड़ा पहले से ले लिया जाता है मैक्सिमम। जैसे कॉलेज का नाम मिनिमम 255 कैरेक्टर ले लिया जाता है, क्योंकि कोई अगर बंदा डाले, कोई सेट कोई डाले तो भी चलेगा, सना का पूरा नाम डाले तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, कोडिंग हम डाल सकते हैं, नहीं हम वहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जानबूझ के एक्चुअली में ये इधर का से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले सुनिए, तो हमारा क्या क्या बना। अभी तक टेबल बना नहीं है, टेबल में सिर्फ कॉलम बना कि टाइप बन गया, अभी भी बचा हुआ है। और क्या बोला, कुछ नहीं करना है। इंडेक्स में आईडी को प्राइमरी की बनाना पड़ता है। बोला ये क्या है? प्राइमरी की का मतलब जिसका काम पहले हो, मतलब आईडी सबसे पहले क्रिएट होगा, मतलब 1 2 3 4, और ऑटो इंक्रीमेंट मतलब 1 2 3 4 खुद ब खुद हो जाए। मतलब जब मेरा पहला डेटा आए तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाए, जब दूसरा डेटा आए ऑटोमेटिकली 2 हो जाए। तो मैंने मेहनत ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए, एक नाम लिखना है, एक टाइप लिखना है, लेंथ इंटीजर का लिखने का ज़रूरत नहीं है, या लिख भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सेम इंडेक्स में प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, पहले ऑटो इंक्रीमेंट फिर प्राइमरी की तो नहीं काम करेगा, पहले प्राइमरी की देन ऑटो इंक्रीमेंट। क्योंकि प्राइमरी की के पास फैसिलिटी होता है ऑटो इंक्रीमेंट होने का। गलती से भी एक और गलती करोगे कि प्राइमरी की बना तो दी है, वैरकर मार दी है और ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दी है, नहीं काम करेगा, तब आप ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दे सकते।
ठीक है। प्राइमरी की जनरली इंटीजर टाइप होता है अगर ऑटो इंक्रीमेंट है तो, और नहीं तो और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बोला सब कुछ हो जाए तो सेव, बहुत ही ईजी है। मेरा टेबल बन गया। अगर किसी को बाद में दिमाग में आया कि अरे यार जेंडर होना चाहिए था, कॉलेज का नाम होना चाहिए था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपके पास स्ट्रक्चर में सब कुछ है। ऐड 1 कॉलम और 2 कॉलम आफ्टर फोन नंबर। तो एक मैंने डाल दिया पासवर्ड, एक मैंने डाल दिया जेंडर। जेंडर में अगर MF डालना है तो सिंगल कैरेक्टर। पासवर्ड चलिए 30 कैरेक्टर बहुत, पासवर्ड का 30 कैरेक्टर भी बहुत है, बोला सेव। तो किसी को एडिट करना है, किसी को डिलीट मारना है, सब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले सीखे कि हाउ टू क्रिएट टेबल। सबको ज़रूरत नहीं है अभी क्रिएट करने का। ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है सौजन? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओके, ठीक है। और अब आता है क्या कि जब मेरा टेबल तैयार हो गया तो हाउ टू इंसर्ट, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से दिखाएंगे ये। तो हाउ टू इंसर्ट टेबल, तो इंसर्ट यहीं पे ऑप्शन है ही। नाम में क्या रखना है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल कृष्णा। ईमेल में क्या रखना है, kk@gmail.com। फ़ोन नंबर कुछ भी, पासवर्ड कुछ भी। ये देखिए खुद से ले लिया है ना। करेंट टाइम, यहाँ पे आप बहुत सारे अदर भी होते हैं, ठीक है, तो हमको करेंट टाइम ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ गो करना है। कोड ऑटोमेटिकली लिखा गया, इस कोड को एक जगह पे कॉपी करते रहिए। ये कोड को, तो क्या लिखा हुआ है कोड, अगर मैं ये तो शॉर्टकट तरीके से अगर PHP से करूँगा तो यही वाला कोड लिखना होगा। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जहाँ पे मैंने आईडी मैंने नहीं दिया है, मैंने नाम से शुरू किया है। ईमेल से फ़ोन नंबर जेंडर क्रिएटेड ऐड भी मैंने नहीं दिया था, ऑटोमेटिकली ले लिया। तो आईडी मैंने नहीं दिया, नेम मैंने दिया, ईमेल आईडी मैंने दिया, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, जेंडर, तो हो गया कोड खत्म। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, जहाँ पे नेम कॉमा ईमेल कॉमा फ़ोन नंबर कॉमा जितने भी हैं, स्पेस दे के, यहाँ पे कोई स्पेस है, वैल्यूज स्पेस, नेम में कृष्णा, ईमेल आईडी में KK, फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर, पासवर्ड में पासवर्ड, जेंडर में जेंडर। यही क्या कोड मेरा PHP काम करेगा देखते हैं। तो एक बार ब्राउज करके देख लीजिए। एक स्टूडेंट का डेटा इंसर्टेड हो गया है। अगर मुझे दोबारा इंसर्ट करना है तो या तो मुझे फिर से इंसर्ट बटन पे, या फिर SQL कोडिंग से इंसर्ट इनटू नेम ओम सब कुछ। नेम के जगह पे मान लीजिए विकास, चलिए पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो क्लियर ना, मैंने कोडिंग में काम करेगा, मैंने यही वाला चीज़ तो मुझे बैकअप के लूप में रखते जाना है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, फेच डेटा, ऑल डेटा। बोला कि ऑटोमेटिकली तो ऑल फेच करके रखा है, कोड यहीं पे लिखा हुआ है और पहले से लिखा रहता है। सेलेक्ट स्टार मतलब होता है टोटल, स्टार मतलब टोटल, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, तो सारा डेटा ऑटोमेटिकली खींच के पहले से दिखाता है। लेकिन मुझे अगर कुछ स्टूडेंट का डेटा देखना है या किसी, मुझे सिर्फ विकास का डेटा देखना है, तो कैसे करेंगे कोडिंग में। अब कोडिंग में तो सिर्फ विकास का डेटा देखना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर नेम इज इक्वल्स टू विकास, गो। तो सिर्फ विकास, तो मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगा, वेयर क्लॉज से, जहाँ पे आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी से भी हम कर सकते हैं 2, ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी। फ़ोन नंबर लेकिन दोनों का दोनों ही है ना। तो अगर मुझे जेंडर इज इक्वल्स टू एम, तो दोनों तो एम ही था, दिखाते हैं गो। तो दोनों तो एम ही था, दोनों का डेटा दिखने लगेगा। तो जो जो सिर्फ मेल होंगे तो फिल्टरिंग करना भी बहुत ईजी है। तो कोडिंग
काफ़ी इजी है। तो कंट्रोल सी, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज टू मेल या नेम इज टू या ईमेल इज टू, वो आपकी मर्जी है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा देखने का, ठीक है। हाँ, मैं एग्जांपल ले लिया, ठीक है। बोला ओके समझ में आ गया ये दोनों। बोला डिलीट कैसे करते हैं। अच्छा, एक बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए कभी कभी मैंने अभी जो प्रोजेक्ट एक तो खोला था आप लोगों को दिखा रहे थे, उसी समय चला गया शायद मिलियन से कर, है ना। ये इसलिए प्रोजेक्ट तो खोला था। मान लीजिए कोई भी हम सिटी मैनेजमेंट, चलिए सिटी मैनेजमेंट में क्या क्या है, ऐड सिटी। जब हम पीएचपी से भी सीखेंगे तो यही है, पीएचपी का ही कोड है पूरा। तो ऐड सिटी, तो भैया सिटी ऐड करो, चलो दुर्गापुर सिटी, नियर बाय दुर्गापुर। तो दुर्गापुर में अगर सिटी नेम दुर्गापुर है तो ठीक है, नहीं तो अब मान लीजिए विधाननगर, कुछ भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पॉपुलर है तो हाँ, तो ऐड हो गया। तो ये तो ऐड हुआ एक, फेच हुआ दो, ठीक है, एडिट हुआ तीन। कि मान लीजिए मुझे बाद में दिमाग में आया कि अरे यार दुर्गापुर का स्पेलिंग, ये विधाननगर का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, कुछ भी विधाननगर 1, उसको थोड़ी ना पता है कि क्या है, वो तो जो हम सिखाएंगे वही सीखेगा। तो एक एडिट, हाउ टू डिलीट, अगर बहुत ज़्यादा डेटा है या कुछ गड़बड़ है तो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रोजेक्ट में ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को भी सेम डेटाबेस से भी सेम ही चीज़ सीखना है कि हम लोगों को डिलीट कैसे करना है। तो चलिए, तो ये हुआ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक स्टूडेंट का बहुत डेटा रहता है, हमको सब नहीं देखना है। मान लीजिए मुझे आप लोगों को फ़ोन करना है कि कोई कोर्स स्टार्ट हो रहा, तो जेंडर देखेंगे, पासवर्ड देखेंगे, वो सब देख के क्या मिलेगा मुझे, किसी दूसरे को भी देंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना होगा, क्वेरीज में जाना है, सिलेक्ट टोटल नहीं, हम सिर्फ सेलेक्ट नेम कॉमा, सेलेक्ट ईमेल कॉमा, सेलेक्ट फ़ोन नंबर, और कुछ नहीं, फ्रॉम स्टूडेंट सारा। तो अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करके सिर्फ दिखाना है, सारा नहीं दिखाना है, तो देखिए सिर्फ नेम, सिर्फ ईमेल, सिर्फ फ़ोन नंबर, तो आपको सब कुछ नहीं दिखेगा। हो सकता है रिसेप्शनिस्ट को पासवर्ड क्यों दिखाएंगे सबका, है ना। तो इसीलिए उसको सिर्फ यही दिखेगा, लेकिन मैनेजर को या ओनर को सब कुछ दिखेगा। कोड खाली चेंज कर देंगे क्वेरीज का। तो कोडिंग का पूरा तो खेल है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट का देखना है तो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए वेयर क्लॉज लगा देते हैं। अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं, पर्टिकुलर कॉलम, तो बस स्टार की जगह पे कॉलम का नाम लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक हुआ टोटल ही, लेकिन पर्टिकुलर स्टूडेंट का। एक हुआ नहीं, सबका देखना है लेकिन पर्टिकुलर कॉलम देखना है, ठीक है। बोला ओके। जब सब कुछ हो जाए, अब बचा हुआ है किसी बच्चे का डिलीट मारना है, तो डिलीट कोड यहीं पे पढ़िए। डिलीट करने के लिए इतना बड़ा कोड क्यों लिखना, बेकार का है। ये भी नया कुछ किया है अपडेट। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर id इज इक्वल्स टू 1। देख लेते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है। स्क्वायर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर id इज इक्वल्स टू 1, गो। सही में जी, एक नंबर स्टूडेंट डिलीट हो गया। अच्छा, लास्ट है एडिट। तो मान लीजिए ये विकास का नाम मुझे विकास कुमार कर दिए, विकास का फ़ोन नंबर कुछ भी कर दिए, काफ़ी है, गो। तो कोड खाली मुझे यहाँ से उठा लीजिए, क्या लिखा हुआ है वो खाली पढ़िए, आपको इजी लगेगा। तो अपडेट स्टूडेंट नाम के टेबल को अपडेट कीजिए एंड सेट नेम इज इक्वल्स टू विकास कुमार, फ़ोन नंबर इज इक्वल्स टू नया फ़ोन नंबर, वेयर id इज इक्वल्स टू 2। कोई टफ नहीं है, डेटाबेस सबसे इजी डेटाबेस ही है, लेकिन ऑर्गेनाइज करना बहुत टफ है, ठीक है। मुझे क्या लिखने से क्या होगा, क्या लिखने से, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है, आपको बच्चे का नाम या प्रोडक्ट का नाम पता नहीं रहता, जैसे फ्लिपकार्ट में हम समझाते हैं, जैसे ऐसा केस। फ्लिपकार्ट में मान लीजिए आटा का स्पेलिंग नहीं पता है आपको, आटा का स्पेलिंग क्या है, तो क्या करोगे? ए लिखते ही तो ए फॉर वो पहले हिंट्स दे दिया, डबल ए लिखते ही वो डबल ए, ठीक है, टी लिखते ही तुरंत आटा, ठीक है। देखिए हिंट्स दे रहा है इसलिए, बट फिर भी अगर मान लीजिए हम गलती स्पेलिंग लिख रहे हैं, ऐसा आटा का स्पेलिंग नहीं है वैसे, ठीक है, सर्च कीजिए, तो जो उसको लगा कि नहीं भैया इससे मैच वैच कर रहा, तोड़ ताड़ के स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग सब दिखा दिया कि आप कुछ शायद इनमें से कुछ सर्च कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग गलत होगा तो वो क्लोज वाला लेके आएगा, देख रहे हैं ना, जो कि आटा का स्पेलिंग नहीं है। फिर भी आपको इतना वो लोग कॉम्बिनेशन बनाता है कि आप क्या सोच सकते हो। तो आप लोगों को टीसीएस वीसीएस का एग्जाम में जानबूझ के ऐसा ही पूछता है कि एक वर्ड में कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के नया नया वर्ड फॉर्म हो सकता है, आप निकालो। तो आप लोग सोचते हो बेकार का क्वेश्चन दिया है, प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है इसलिए आपको दिया है, प्रोजेक्ट का वो पार्ट है कि आप जब भी कुछ चीज़ सर्च करते हो उसका कॉम्बिनेशन बना के जितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड कौन सा है, तो वो वर्ड को कितने लोगों ने हिट किया है, मतलब वो जेन्युइन वर्ड है। जो वर्ड को स्किप मार दिया है तो वो जेन्युइन वर्ड नहीं है, तो उस तरह से फिल्टर करके आपको दिखा दिया। क्लियर? तो इस तरह से अगर मुझे सीखना है, मुझे अगर बच्चे का ही नाम नहीं पता, अगर मुझे बच्चे का नाम नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है शायद बी से स्टार्ट है, ठीक है, तो एक फिर से इंसर्ट करके देख लेते हैं, कृष्णा वाला डेटा तो फिर से इंसर्ट, क्या वन वाला मिलेगा उसको? वन वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा, जो डिलीट हो गया वो दोबारा किसी को नहीं मिलने वाला, वो उसको 3 बनाएगा, 1 नहीं बनाएगा, क्योंकि आईडी तो आप दे नहीं रहे हो, तो 1 तो डिलीट हो गया, वो यूनिक होता है पूरा। प्राइमरी की प्राइमरी क्या 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 खास बात होता है? प्राइमरी की यूनिक होता है, इंटीजर होता है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, मतलब दोबारा वो जब तक कि डेवलपर खुद ना चाहे। डेवलपर लोगों के हाथ में सब कुछ, हाथ में जादू है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, वो किसी को भी 1 बना सकता है, किसी को भी जिता सकता है, हरा सकता है, मोदी जी जैसे वोट जीत जाते हैं, ठीक है, ठीक है, देखिए 1 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए समझ गए। तो फिलहाल हम लोगों के पास डेटा तो आ गया। अभी मैं चाहता हूं कि जीमेल वाले एक और स्टूडेंट का डेटा डाल देते हैं। ये भी कृष्णा ही है लेकिन इसका याहू मेल है। याहू, ये भी कृष्णा है लेकिन इसका याहू वाला मेल है, इसका जीमेल वाला मेल है। मुझे देखना है कि कौन कौन लोग जीमेल यूज करते हैं, अगर मुझे कोडिंग करना है, जो कि एक छोटा सा पार्ट है अंदर में, तो कैसे कोड लिखेंगे? वेयर ईमेल इक्वल्स टू, आपको लगता है? किसी का भी नहीं है, ठीक है ना, तो नहीं काम करेगा आपका वाला तरीके से। हाँ, kk@gmail.com पूरा मैच कराना पड़ेगा तब वो देगा, लेकिन सिर्फ केके का देगा। लेकिन हमको तो ईमेल आईडी जो लोग यूज़ करते हैं, क्वेश्चन तो ये बोला तब आप जैसा लिखे थे वही लिखिए, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। तो उस समय इक्वल्स टू काम नहीं करता है, लाइक काम करता है, कि तरह दिखने वाला, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं, मैंने वो तो हुआ कि वही वैल्यू होना चाहिए, तो जीमेल तो किसी का वैल्यू नहीं है। अच्छा, परसेंटेज अगर पहले देते हो तो पीछे में टेस्ट करेगा, अगर परसेंटेज को लास्ट में देखो तो वो आगे में टेस्ट करेगा। सामने में किसी के आगे जीमेल है, बोला नहीं, कहीं पे भी टेस्ट कर सकता है, तो दोनों तरफ परसेंटेज परसेंटेज, क्योंकि आगे में भी स्ट्रिंग हो सकता है जैसे KK@, और पीछे में भी .com लगा हुआ है,
तो आगे में भी हो सकता है, पीछे में भी हो सकता है, बीच में भी कहीं पे हो सकता है। तो बस गो। तो सिर्फ जीमेल वाला लोगों को दिखा दिया, बाद बाकी याहू वाला के देखते हैं। याहू सिर्फ एक बंदा जिसका आईडी 4 है वही सिर्फ याहू यूज़ करता है ना, फिल्टरिंग करने का तरीका। तो ऐसे करके सब कुछ हो सकता है। गूगल भी स्पैम ऐसे नहीं से चेक करता, कितने लोग रिपोर्ट कर चुके हैं स्पैम, उसका डेटा निकालता है, उसको स्पैम की कैटेगरी में फेंक देता है। ठीक है, क्लियर। तो बस लाइक समझ में आ गया कि तो यहाँ पे कितने सारे वर्ड अभी तक यूज़ हुए। अभी तक वर्ड यूज़ हुआ है एक वेयर क्लॉज, बाद बाकी तो अभी तक कुछ नहीं यूज़ हुआ। ठीक है, बोला है कि नहीं मैं चाहता हूँ याहू यूज़ हुआ, ठीक है, या जीमेल यूज़ हुआ, जीमेल यूज़ हुआ, ठीक है, लेकिन हमको ए वाला नाम पहले आना चाहिए, बी वाला नाम बाद में आना चाहिए, जीमेल का ही। तो या फिर हमको जैसे कोर्स का नाम हमारे AICT दुर्गापुर में ही सेम, AICT दुर्गापुर का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसमें कोर्स का जो नेम है, जानबूझ के ये इसको छोड़ के, इसका कुछ प्रॉब्लम है, स्पेस उस्पेस घुस गया है, वरना इसको भी इसका नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली कैपिटल P कुछ भी या ब्रैकेट वैकेट के कारण ऊपर दिया है, लेकिन ऐसे नॉर्मली देखिए A से सबसे पहले सारा नेम ऐसा लिखा हुआ नहीं है, B से कोई कोर्स का नेम नहीं है, C से है, D से है डेटा साइंस। ठीक है, देखिए वो ऑटोमेटिकली बोला ये कैसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डर बाय, तीसरा ऑर्डर बाय आईडी, तो आईडी से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, नेम तो नेम से भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर, तो ASC जैसे मारेंगे। देखिए विकास का नाम सबसे पहले, कृष्णा का नाम, इसका नाम कुछ, इसका कुछ नाम चेंज कर देते हैं कि NF, देखते हैं अब कोड में चेंज करके। हाँ, और तब भी तो ये तो पीछे ही रहेगा, है ना। N तो पहले आएगा ही, वो तो नहीं मुझे समझना है, कोई और इसको कुछ और करते हैं ना, फिर भी तो आगे ही रहेगा। M के बाद क्या होता है, KLMNOPQ, चलिए ना हम देखिए, तो KLMNOP, P तो बाद में आना चाहिए ना, तो ये इसका मतलब गलत है डेटा। हाँ फिर से हाँ, ओके ना, क्लियर। तो लॉजिक बस समझना था कि मुझे एक एक कैरेक्टर को, प्रत्येक कैरेक्टर को चेक कर करके ASCII कोड वाइज वो सॉर्टिंग कर लेता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बस दिमाग में रखना पड़ता है, नेम वाइज सॉर्टिंग, आईडी वाइज सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सर्चिंग तो वेयर क्लॉज से हो जाता है। ठीक है, अब आता है कभी कभी सॉर्टिंग ऐसा भी दे देता है, जैसे ये जो एडमिशन हुआ है, मैं चाहता हूँ विकास का एडमिशन 1 बजे हुआ था, 1 बजे हुआ था, ठीक है, और करिश्मा का एडमिशन 12 बजे हुआ था। जो 1 घंटा के अंदर एडमिशन लिया है, सिर्फ उसी का मुझे लिस्ट दिखाओ। जो लोग 1 घंटे के अंदर एडमिशन लिए हैं, सिर्फ उसी का लिस्ट दिखाओ। नहीं, 1 घंटा मतलब अभी जो करंट टाइम चल रहा उससे पीछे का 1 घंटा, तो 1 घंटा के अंदर ये पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं जानबूझ के पढ़ाता हूँ, अब पढ़ेगा, देख लीजिए, ये अब 1 घंटे के अंदर हो गया, ये भी 1 घंटे का, ये तो तुरंत है ही। तो मुझे सिर्फ इन दोनों का लिस्ट चाहिए। ऐसे कोडिंग में मुझे दिमाग लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल होता है ना
कि भाई लास्ट जो लोग कोई फीस नहीं पे किए हैं ड्यू डेट, या फिर कोई आज का मीटिंग है शेड्यूल 1 घंटे का अंदर, तो उन लोगों का लिस्ट दिखाओ। कोडिंग में ये सब भी लगता है, सब क्वेरीज का खेल है, सब आप जो लिखोगे उसी पे डिपेंड। तो सबसे पहले तो अभी का टाइम पता करना होगा, उसके बाद कोडिंग लिखना होगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे फिर से, तो इस क्रिएटेड एट, तो फाइंड, एक मिनट, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू डेट एंड टाइम इन SQL। हाउ टू फाइंड डिफरेंस ऑफ, बोला कि फंक्शन ही है, क्वेश्चन आपके पास खाली रहना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट। तो वो तो दे देंगे, लेकिन हम अभी का टाइम कैसे निकालेंगे, PHP में दिखा पाएंगे? ये वाला एग्जांपल दिमाग में बस रखिएगा, क्योंकि ये फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, अभी का टाइम कितना हो रहा है, या फिर हाँ अभी का टाइम को दे देते हैं मैनुअली, ठीक है। तो ये भी सही है, सही है, सही है, सही है। कन्वर्ट, ये कोड तो सही है। Ctrl+C देखते हैं, क्वेरीज, बड़ा झमेला किया है इस तरह से कोडिंग लिखने से, तो नहीं लेगा। ले बाबा, खोजना पड़ेगा। ये PHP में हम ये वाला एग्जांपल दिखाएंगे, क्योंकि मुझे अभी तो प्री डिफाइंड फंक्शन, अभी करंट का टाइम पता करना होगा, फिर मुझे कोडिंग करना होगा ये, और उसको भी लिखने का तरीका तो PHP में मुझे लेकिन काम आता है, ठीक है, इसको हम रोक रहे हैं, ठीक है।